हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल संध्या शर्मा ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और जी हम सब भी अच्छे हैं। तो फिर से एक नया ब्लॉग नए दिन के साथ शुरुआत करते हैं। तो जी चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ देखिए आज का जो ब्लॉग है तो वो आफ्टरनून रूटीन ब्लॉग है मेरा। तो आज मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ इस ब्लॉग को। तो यहाँ पर देखिए दोपहर का समय हो रहा है, तो खाना वगैरह सभी का हो गया था, यानी लंच वगैरह सभी का हो गया था। तो इसके बाद यहाँ पर मैं अब किचन की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। तो थोड़ी देर खाना खाने के बाद किया था, आज संडे है तो थोड़ी देर रेस्ट किया सभी के साथ। थोड़ा मैं बैठ भी गई थी, मम्मी जी थी, ये भी थे, बच्चे थे। तो थोड़ी देर बैठ के बातें वगैरह की। तो ये जो काम था वो थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए सबसे पहले जो किचन में बर्तन वगैरह थे उनको मैं साफ़ कर लूँगी। और संडे में क्या है, थोड़ा लगता भी है कि इतनी जल्दी नहीं रहती है, भागम भाग नहीं होती है। तो लगता है कि थोड़ा बैठ लिया जाए, क्योंकि संडे के दिन फ्री सा ही रहते हैं सब लोग। वैसे फ्री नहीं होते संडे के दिन, अगर देखा जाए तो काम हर दिन से ज़्यादा हो जाता है। तो काम इस दिन तो वैसे ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, लेकिन फिर ये रहता है कि जल्दी नहीं रहती। भाग भाग जो होती है ना, भागम भाग वाली जो ज़िंदगी, तो जी वही रहता है कि भागम भाग सा इस दिन नहीं रहता है, क्योंकि जल्दी नहीं रहती किसी को जाने की। तो जी देखिए यहाँ बर्तन तो हो गए हैं साफ़, इसके बाद मैं कर दूँगी गैस की साफ़ सफाई। और जी जब तक मुझे तो यही है कि जब तक मेरी गैस एकदम से साफ़ नहीं हो जाती ना, मुझे लगता नहीं कि किचन की साफ़ सफाई भी हो गई है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए मैंने किचन पर गैस पर डाल दिया था थोड़ा सा पानी। पहले मैंने पानी डाल के साफ़ किया है, फिर इसके बाद सूखा कपड़ा लिया और उससे अच्छे से इसे पोंछ दिया है। तो जी आप देख सकते हैं मेरी गैस जो है एकदम से चमक गई है। और ये गैस लगभग हो गई है 10 से 12 साल हो गई इस गैस को, लेकिन मैं इसकी बड़ी अच्छे से देखभाल करती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक गैस चमचमाती नहीं दिखती ना, तब तक लगता है कि जैसे किचन की साफ़ सफाई हुई नहीं। तो देखिए मुझे बहुत सा जो है समय लग जाता है गैस की सफाई करने में ही। तो यहाँ पर देखिए मैं कभी भी गैस को एक तो ऐसा नहीं छोड़ती हूँ कि काम किया और ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ सब्जी गिर रही है या आटा वगैरह फैला हुआ है तो ऐसा नहीं छोड़ती हूँ, मैं तुरंत की तुरंत ही साफ़ करती हूँ। और तो यहाँ पर जो गैस थी मैंने उसे अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये मेरा डेली का ही होता है कि जब भी सुबह शाम में जब भी खाना वगैरह बनाती हूँ तो गैस मेरी हमेशा साफ़ ही मिलेगी। मैं कभी भी गैस को ऐसे नहीं छोड़ती। और देखिए पहले भी होता था ना, जब गैस नहीं थी तो गांव में यानी चूल्हे पे रोटियां होती थी, तो हमारी मम्मी दादी क्या करती थी, चूल्हे पे सुबह शाम पोती लगाती थी, यानी बड़े अच्छे से उसकी देखभाल करती थी। और होना भी चाहिए, क्योंकि देखो जिस चीज़ पर हम खाना बना के खा रहे हैं, हमारे जो है जीवन का आधार है जिस पे हम खाना पकाते हैं और खाते हैं। तो देखिए वहाँ पर सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जी चलिए हो गई है किचन की साफ़ सफाई। इसके बाद जी मैं आ गई हूँ कमरे में। तो अब मैं करूँगी, यहाँ अलमारी हैं जो जिसमें मैं कपड़े रखती हूँ, आज उनकी भी मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। तो जी देखिए कपड़े किस तरह फैले हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इन कपड़ों को रख दूँगी तय लगा करके। तो अलमारियों में क्या है, कितना भी अच्छे से कपड़े वगैरह लगा दो, लेकिन जब भागम भाग रहती है, इधर उधर हो जाते हैं कपड़े, तो देखने होते हैं। तो बच्चे भी नहीं मानते हैं, बच्चे भी अपने अपने कपड़े जैसे कभी निकालते हैं तो इस तरह फैला देते हैं कपड़े कि दिखता ही नहीं कौन सा कपड़ा किधर है। और जब भी ज़रूरत होती है तो वो कपड़ा दिखेगा ही नहीं, सारे कपड़े इस तरह से हो जाते हैं कि मिलेंगी नहीं। तो जी आज चलिए समय था तो मैं सोच रही हुई थी कि चलो आज इन कपड़ों को भी कर लेती हूँ। तो इधर मैंने अपनी वाली जो अलमारी थी उसको भी ठीक से लगा दिया है। अब इधर मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ तो मैंने इनको भी ठीक से लगा दे दिया है। और यहाँ पर जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं जैसे जुराब वगैरह होते हैं, रुमाल वगैरह होते हैं, उनको मैंने एक साइड हैंगर पे लगा के रख दिया है। क्योंकि छोटे छोटे कपड़ों का बहुत ये रहता है कि जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो मिलते नहीं है। मेरे साथ तो अक्सर ही होता है, आपके साथ होता होगा या नहीं, लेकिन मेरे साथ यही होता है कि मोज़ों का क्या होता है, कभी कभी एक मोज़ा मिल जाता है तो उसका जो दूसरा जोड़ा होता है ना वो नहीं मिलता, कभी कभी तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए मैंने सारे कपड़े जो है अलग अलग रख दिए हैं, बच्चों के अलग रखे हैं, अपने अलग रखे हैं और इनके अलग रख दिए हैं। तो ख़ास तौर पे इनके मोज़ों के साथ ही अक्सर ऐसा होता है, तो ये बोलते हैं कि मेरे ही कपड़े क्यों खो देती हो। तो इनके साथ ही ऐसा होता है कि इनके मोजे कभी कभी तो यही होता है, एक मिल जाता दूसरा नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने इनके सारे कपड़े अलग रख दिए हैं। और इसके बाद ही कर लिया मैंने बेडशीट ठीक। तो ये बेडशीट क्या था, धोई थी मैंने, तो नई है ये वैसे लगभग तो
मैंने इसको धोया, ये थोड़ी सी छोटी हो गई है, तो बार बार देखिए इसे मैं बार बार ठीक करती हूँ लेकिन ये निकल जाती है और पता नहीं क्यों ये धुलने के बाद थोड़ी सी छोटी हो गई, तो ठीक से सेट नहीं होती। लेकिन अभी थोड़ी नई है तो मैं इसे बिछा लेती हूँ, फिर भी लगा देती हूँ बेड पर। और इसके बाद यहाँ पर मेथी रखी हुई थी, ये कल मेथी लेकर आए थे, तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी क्योंकि मेथी का जो है यही रहता है कि ये जल्दी से साफ़ नहीं होती। हरी सब्जियों को थोड़ा समय लगता है साफ़ करने में, और देखिए ज़्यादा दिन तक अगर ये रखी हुई रहती है ना तो फिर ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं इसको साफ़ कर लूँगी और काट के भी रख दूँगी क्योंकि सुबह बनाऊँगी मैं मेथी की सब्ज़ी, तो सुबह फिर इतना समय नहीं मिलेगा कि इनको काटा भी जाए और साफ़ भी किया जाए। तो बनाने से पहले ही मैं काट के रख लेती हूँ, जैसे सुबह बनानी होगी तो मैं शाम को ही काट लेती हूँ। शाम को बनाना होता है तो दोपहर में समय मिलता है तब काट लेती हूँ, तो समय ज़्यादा लगता है इसमें। और इसके बाद जी मैंने बना ली है चाय, तो चाय मम्मी जी के लिए और मैंने अपने लिए बनाई है क्योंकि ये तो गाँव चले गए हैं और साथ में बच्चे भी चले गए हैं गाँव, क्योंकि आज संडे है तो संडे को ये गाँव जाते हैं। तो जी यहाँ पर बैठ के पी लेते हैं चाय, तो आ जाइए आप सभी भी पी लेते हैं चाय। और यहाँ देखिए इसके बाद ये गाय बार बार परेशान कर रही थी, खाना दे दिया लेकिन फिर भी बार बार आ रही थी, तो मम्मी ने इसे भगा दिया है। और यहाँ पर मैं कर लूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो आज खाने में मैं बनाऊँगी चटनी हरे धनिए की और साथ में इडली बनाऊँगी मैं। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी इडली बना लेना, तो बच्चों को सांभर के साथ तो कम पसंद है, लेकिन जो खट्टी वाली जो चटनी होती है ना इसके साथ ही पसंद है। नारियल चटनी के साथ भी बच्चों को पसंद नहीं है ये जो इडली होती है। तो यहाँ पर चटनी की तैयारी कर लूँगी मैं। तो चटनी के लिए मैंने ले लिया है हरा धनिया, साथ में ले लिया मैंने हरी मिर्ची, 3 से 4 ली थी लहसुन की कलियाँ, एक टमाटर, साथ में एक टुकड़ा अदरक का भी ले लिया था जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए मसाला में डाल दिया था थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हींग पाउडर, नमक, और साथ में बड़ी चम्मच भर के डाला था मैंने आमचूर पाउडर, क्योंकि खट्टी चटनी जो है खट्टी ही होती है तभी पसंद होती है। और यहाँ पर देखिए मैं बनाऊंगी इडली, तो इडली का जो बैटर था वो मैंने पहले ही रख दिया था। तो इसमें मैंने सूजी डाली थी और दही खट्टा वाला डाला था और इसको रख दिया था रेस्ट के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पर जब ये फूल गया तो यहाँ राई और तेज़ पत्ते का लगा दिया था तड़का, साथ में डाल दिया था इसमें बेकिंग पाउडर। और जी इसके बाद स्टैंड थे ये इडली वाले, तो इसमें मैंने सारे बैटर को फिल कर दिया है। और ये जो इडली मैं बनाऊंगी कुकर में बनाऊंगी, तो कुकर में मैंने पानी भी रख दिया था बॉईल होने के लिए। और तब तक मैं इडली बना के तैयार करूंगी, तो बच्चे भी और ये भी गांव से आ जाएंगे। और घर में इडली सभी को पसंद है, मम्मी जी को भी बहुत पसंद है, मुझको भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी, और इनको सभी को यानी कि इडली पसंद है। और इडली तभी अच्छी लगती है तब ये थोड़ी खट्टी होती हैं, तो आज खट्टा वाला दही भी रखा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इडली बन के हो गई है तैयार। तो देखिए मैंने इसमें इनो नहीं डाला था, बेकिंग पाउडर जिसे हम खाने वाला सोडा बोलते हैं वही डाला था। और देखिए कितनी अच्छी फूल गई है हमारी इडली, कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। वाओ टेस्टी टेस्टी। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी बनी थी ये इडली, और चटनी भी मैंने बना ली थी। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी इडली बन के हो गई है तैयार। तो जी दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, वीडियो को करूँगी मैं आज यहीं पर समाप्त। और जी अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, सी यू।